सर्वरूपमयी देवी सर्वदेवी मयम जगत अतोहम विश्वरूपाम ताम नमाम परमेश्वरी। सीय राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। जय माँ शारदे, सनातन धर्म की जय हो, वंदे मातरम। तो प्रिय दोस्तों, मैं अब आपको ये बताने जा रहा हूँ कि क्या आपका बच्चा IAS की तैयारी कर रहा है तो निकल जाएगा। बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी क्या उसको सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। आपकी कितनी बुद्धि है, कितना बौद्धिक ज्ञान है और आप किस देवी देवता का पूजा आपको करना चाहिए और आपका यश कितना फैलेगा, आपके कितने पुत्र होंगे, कितनी पुत्रियां होंगी, कैसे होंगे, कितनी ऊंचाई पर जाएंगे और क्या करेंगे, वो आपसे आपके संतानों से कैसा संबंध रहेगा, ये सब भी पंचम भाव से देखते हैं। तो प्रिय दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया दूसरे भाव से वाणी के बारे में कि कोई आदमी तीखा बोलता है और मतलब ज़ोर ज़ोर से बोलता है या उसकी वाणी में कुटिलता होती है, वो भी दूसरे भाव से ही देखते हैं। और वाणी से खान पान का भी निर्धारण किया जाता है। आदमी मांसाहारी है या शराब की लत है या तमाम शराब गांजा भांग वगैरह पीने का, ये भी दूसरे भाव से ही देखा जाता है। अगर वहाँ राहु और शनि का ज़्यादा प्रभाव होता है तो ऐसा आदमी खान पान में उसका दूषित होता है। इससे परिवार भी देखते हैं कि परिवार छोटा है या बड़ा है, बिखरने वाला है, इस संतुलित रहेगा। और इससे उच्च शिक्षा भी देखे जाते हैं कि इस आदमी के पास, उस जातक के पास कितनी शिक्षा होगी। हायर एजुकेशन का भी निर्धारण दूसरे भाव से ही किया जाता है। और परिवार का भी निर्धारण किया जाता है कि वो संयुक्त परिवार होगा या बिखरने वाला होगा या उस परिवार में विघटन पैदा होगा। उसमें परिवार के लोग कैसे होंगे, किन किन का उनके ऊपर प्रभाव पड़ेगा, ये सब दूसरे भाव से देखते हैं। और पैतृक संपत्ति, पिता से अर्जित की हुई संपत्ति उसके पास कितनी है, ये भी देखा जाता है। और अपने द्वारा उपार्जित संपत्ति भी देखा जाता है। और उस संपत्ति को रख पाएगा या उसको नष्ट कर देगा, ये सब भी दूसरे भाव से ही विचार किया जाता है। इस प्रकार दोस्तों, हमने आपको दूसरे भाव के बारे में बताया। हम अब अगले एपिसोड में आपको तीसरे भाव के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।